फिर बीमार है। फिर अस्पतालों में भीड़ के दावे हैं। फिर एक नया वायरस आया है। चीन ने इससे जुड़ा कोई डेटा नहीं दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि वहां दिसंबर के महीने में इन्फेक्शन वाली बीमारियां बढ़ी हैं। रिपोर्ट बताती है कि HMPV मामलों में उछाल के कारण अचानक होने वाली मौतों के आंकड़े बढ़े हैं। दावा है कि वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। लेकिन इसका सही डाटा क्या है, किसी को नहीं पता और यही कंफ्यूजन दुनिया को डरा रहा है। दुनिया के तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस HMPV वायरस को खतरनाक नहीं मान रहे। कहा जाता है कि ये वायरस कोरोना की तरह नया नहीं है, ये दुनिया में पहले से मौजूद है। 2001 में सबसे पहले इस वायरस की खोज हुई। दुनिया के कई देशों में ये पहले से मौजूद है, उनमें भारत भी है। किसी आम वायरस की तरह इसके लक्षण भी खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ है। क्लीवलैंड क्लिनिक की रिसर्च में अनुमान लगाया गया कि बच्चों में 10 से 20% सांस से जुड़ी बीमारियां HMPV के कारण होती हैं। अधिकांश मामले हल्के होते हैं, लेकिन लगभग 5 से 16% बच्चों में निमोनिया जैसा संक्रमण विकसित हो जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक HMPV खतरनाक तो नहीं, लेकिन किसी को नहीं पता कि चीन में वायरस का कौन सा रूप लोगों को मार रहा है। अब सवाल उसमें म्यूटेशन को लेकर है। पैनिक क्यों हो? पैनिक इसलिए हो रहा है कि चाइना से रिपोर्ट्स आ रही है कि ये इसने एक ऐसा रूप ले लिया है जो इसमें के मौतें हो रही है। हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये कोई कौन सा म्यूटेशन है। ट्रैवल चलती रहेगी और अगर कोई ख़राब म्यूटेंट है जो कि तबाही कर रहा है तो फिर वो फैलेगा कोविड की तरह। तो ये एक चिंता का विषय है और सॉर्ट ऑफ पैनिक का भी विषय है। लेकिन ये सोचना कि कोई नया वायरस आया, ये नया वायरस नहीं है। अभी तक हर एक्सपर्ट ने वायरस को हल्का ही कहा है। सबने कहा डरने की जरूरत नहीं, लेकिन वायरस चीन से निकला है तो डर तो लगेगा ही। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस पहले से भारत में मौजूद था। किसी आम वायरस की तरह ये भी सर्दियों में लोगों को बीमार करता है। खासकर बच्चे इसकी चपेट में जल्दी आते हैं। चीन में HMPV वायरस के फैलाव की खबरें आई तो संभवतः भारत में भी इससे जुड़े टेस्ट हुए। पता चला कि बैंगलोर में 3 महीने का बच्चा संक्रमित है। इलाज के बाद उसकी छुट्टी हो गई। दूसरा बच्चा 8 महीने का है, फिलहाल उसकी तबीयत ठीक है। तीसरा बच्चा अहमदाबाद का है, वो 2 महीने का है, उसका इलाज चल रहा है। सरकार कह रही है कि वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसी बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। चीन में HMPV के बढ़ते मामलों पर 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक की। बैठक में कहा गया कि चीन में वायरस को लेकर अभी जो स्थिति है वो असामान्य नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि ये फ्लू का मौसम है तो अभी ऐसी बीमारियां होती रहती हैं। बैठक में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से सांस से जुड़ी बीमारियों से जुड़े सवाल किए तो पता चला कि आंकड़े बिल्कुल नॉर्मल हैं। कोविड की तरह अचानक सांस से जुड़ी बीमारियां नहीं बढ़ी हैं। सरकार ने संसद में भी बताया था कि अभी देश में ऐसा कोई वायरस नहीं है जो खतरनाक वायरस की श्रेणी में आता हो। हालांकि सरकार चीन की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फैसला किया गया कि अब HMPV की टेस्टिंग के लिए लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरे साल उसके रिजल्ट्स की निगरानी होगी। बैठक में एक राहत देने वाली जानकारी भी मिली। बताया गया कि अभी देश किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौती का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए चिंता की बात बिल्कुल नहीं।